मैं शूरवीरों का रक्त अपनी नसों में दौड़ाता हुआ शतकों से मेसा पठार के उदग्र चट्टानों के बीच खड़ा चित्तौड़गढ़ किला हूँ। मैंने ललनाओं के सौंदर्य की महक और उनके जौहर की ज्वालाओं की दहक महसूस की है। रण में राणाओं के दौड़ते हुए घोड़ों की टापों के बीच सत्ता की राजनीति और तलवारों का शक्तिराग सुना है। तभी तो मेरे लिए कहा गया था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मेरी हवा में शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान सब कुछ था। तो आज मैं केवल बोलूँगा और आप सब सुनिएगा मुझे। बेराज और गंभीरी नदी के संगम पर मेरा जन्म हुआ 7वीं शती ईस्वी के चित्रांगद मौर्य के द्वारा, जिसे चित्रकूट नाम दिया गया। उसके बाद से चित्तौड़गढ़ किले के रूप में मैं खड़ा हुआ अपनी आन बान और शान के साथ सदियों से इतिहास और समय की पृष्ठों पर जीवित हूँ, पर तिल तिल दरकता हुआ। 700 एकड़ में 590 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हूँ, जहाँ की छत पर खड़े होकर आप संपूर्ण शहर चित्तौड़ को देख सकते हैं। मेरे अंदर 65 शानदार संरचनाएं हैं, जिसमें नाना महल, मंदिर, तालाब, स्तंभ आदि हैं। मैं एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी हूँ। मेरे अंदर प्रवेश करते समय 7 पुल या फाटकों को पार करना होता है। यहाँ के बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता था, राम भक्त थे, इसलिए इनके नाम क्रमशः राम पुल, लक्ष्मण पुल, पडल पुल, गणेश पुल, जोरला पुल, भैरव पुल और हनुमान पुल हैं। एक समय यहाँ 84 जल निकाय थे, जो अब कम होते होते 22 रह गए हैं। यहाँ पर 2 पाषाणीय स्तंभ भी हैं। एक है विजय स्तंभ, जिसे 1448 में मालवा सुल्तान महमूद की जीत पर राणा कुंभा ने बनवाया था, और 12वीं शती का कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। कुछ महल हैं जो स्थापत्य कला के नमूने हैं, जैसे रानी पद्मिनी महल, राणा कुंभा और फतेह प्रकाश महल, कृष्ण दीवानी, मीरा का मंदिर। यहाँ एक चौगान या मैदान है, जहाँ युद्धाभ्यास किया जाता था। यहीं शौर्य घटनाओं के 3 आख्यानों की एक कड़ी है। खूनी लड़ाइयों का गवाह मैं सदैव अंगारों का हार पहनकर खड़ा रहा। 1303 में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की सुंदरता की छाया को कुंड के जल में देखकर यवन अलाउद्दीन खिलजी दीवाना हो गया। उसने राजा को मारकर रानी को पाना चाहा, पर रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। दूसरी कड़ी 1535 में राणा सांगा की रानी कर्णावती या कर्मवती, जिसने मुगल बादशाह बहादुर शाह के आक्रमण के बाद राणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को पन्नाधाय की गोद में डालकर अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया। और तीसरी कड़ी 1568 में रानी फूल कुंवर, जो मुगल बादशाह अकबर के भेजे हुए विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर राणा प्रताप की 5वीं पत्नी बन गई। अकबर की सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। इस समय रानी फूल कुंवर ने हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। उन अंगारों की तपिश में भी मैं खड़ा रहा। इसकी माटी में कितने ही बलिदानियों के नाम लिखे गए। पन्नाधाय,
भामाशाह, गोरा बादल, जैमल फत्ता आदि। हाँ, मैंने वो तीनों साका देखे जिसमें केसरिया और जौहर साथ रहे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पर आप सबको यह अवश्य कहूँगा कि मैंने शत शत वर्षों तक शीश गर्व से उठाकर स्वयं को जीवित रखने की चेष्टा की है। मैं कालातीत नहीं हूँ, पर कालजयी हूँ। आपका भी यह कर्तव्य है कि आप अपने भारत देश की इस धरोहर को सम्मान दें, इसकी रक्षा करें और वीरता और अदम्य साहस के इस 80 रक्त धारा तीर्थ को प्रणाम करें। धन्यवाद।